अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी सब ग्रुप एच के, जो कि जी का एक सब ग्रुप है, उसके कोसेट से क्या मुराद है, और फिर हम कुछ दो चार एग्जांपल्स भी इसी रिलेटेड देखेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप। कंसिडर कर रहे हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, कोसेट्स में होगा क्या कि नाउ टेक ए विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ जी। देखें, इसकी थोड़ी सी मैं डायग्राम आपको अगर दिखा के समझाऊं तो इस तरह समझें कि ये एक ग्रुप है हमारे पास जी, और ये एच उसी का सब ग्रुप है। ठीक है। तो हम एक ए एलिमेंट लेंगे जो कि जी का एलिमेंट होगा। वो ए एलिमेंट इधर भी हो सकता है, मे भी हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इस एच के अंदर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एच भी इटसेल्फ जी का ही पार्ट है। तो ए जो हम एलिमेंट लेंगे वो किसी भी जगह पे हो सकता है। इस जी का एलिमेंट है ए। ओके। तो इस वक्त हम कंसिडर करते हैं कि ये इस जगह पे है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो हमने जी का एक सब ग्रुप लिया एच और एक जी का एक एलिमेंट लिया ए। देन द फॉलोइंग सेट्स आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट को सेट्स रिस्पेक्टिवली। तो हम इन सेट्स को, ये जो हम अभी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, इनको हम लेफ्ट को सेट और राइट को सेट कहेंगे। डिफाइन करते हैं जी। लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी डिटरमिन्ड बाय ए। हर एलिमेंट जी का अपना एक लेफ्ट को सेट बनाएगा एच के साथ, डिटरमिन्ड बाय ए। जो ए हमने पर्टिकुलर एलिमेंट लिया, अगर कोई बी एलिमेंट लेंगे तो उस हिसाब से एक और को सेट बनेगा। बी किसका एलिमेंट? जी का। सी एलिमेंट लेंगे जी का, उस हिसाब से एच का एक और को सेट बनेगा जी में। ठीक है। तो लेफ्ट को सेट ऑफ एच एंड जी डिटरमिन्ड बाय ए इक्वल्स टू ए एच equals to a h such that h belongs to कैपिटल H। ओके, तो इस सेट को हम कहेंगे कि ये लेफ्ट को सेट है किसका? H का, G में, जो कि डिटरमिन्ड हुआ किससे? A से। यानी क्या करेंगे हम, A हमने एलिमेंट लिया हुआ था ग्रुप का, ठीक है, उसको लेफ्ट साइड से हम बारी बारी एच के एलिमेंट से ऑपरेट कराओगे। अब ये स्मॉल जो एच है ये किसका एलिमेंट है? एच का, यानी कैपिटल एच का सब ग्रुप का एलिमेंट है। एक हम एलिमेंट लेंगे जी का जिसका नाम हमने ए रखा हुआ था। हम डिफाइन करने जा रहे हैं लेफ्ट को सेट ऑफ एच एंड जी डिटरमिन्ड बाय ए। तो एक सेट होगा, उस सेट को हम लिखेंगे ए एच इक्वल्स टू ए स्मॉल एच, जिसमें ये स्मॉल एच जो एलिमेंट है वो किसका है? कैपिटल एच का है, यानी सब ग्रुप का है। तो इस डेफिनेशन से हमें पता क्या चलता है कि हमने जो ए एलिमेंट लिया हुआ है उसको ग्रुप के साथ, सब ग्रुप के साथ क्या कराएंगे? ऑपरेट करवाएंगे। ऑपरेट कैसे करवाएंगे? एक एलिमेंट लेंगे एच किसका? कैपिटल एच का। स्मॉल एच एलिमेंट लेंगे कैपिटल एच का, उसके साथ लेफ्ट से। अब ये ए जो है ये लेफ्ट पे रहे, क्योंकि हम लेफ्ट को सेट्स डिफाइन करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे तो एक एलिमेंट मिलेगा एच के साथ, जो कि एच कैपिटल एच का एलिमेंट था। किसी और एलिमेंट के साथ, कोई H2 ले लें, H3 ले लें, तो जो कि एलिमेंट होगा कैपिटल एच का, तो उसके साथ लेफ्ट से ऑपरेट कराएंगे, दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फिर तीसरा एलिमेंट मिलेगा। इस तरह ए को बारी बारी कैपिटल एच जो कि सब ग्रुप था उसके साथ लेफ्ट से जब ऑपरेट करवाते जाएंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। इन एलिमेंट्स को जब हम कलेक्ट करके एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेट क्या कहलाएगा? लेफ्ट को सेट ऑफ एच एंड जी डिटरमिन्ड बाय ए। ओके। इस तरह राइट को सेट से क्या मुराद होगा? हम कहेंगे राइट को सेट ऑफ एच इन जी डिटरमिन्ड बाय ए। तो इससे क्या मुराद है? अब लेफ्ट को सेट में लेफ्ट साइड से ग्रुप का एलिमेंट ऑपरेट हुआ था, राइट को सेट में राइट साइड से ग्रुप का एलिमेंट ऑपरेट होगा। यानी ये सेट होगा एच इंटू ए इक्वल्स एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। यानी कि राइट साइड से ग्रुप का एलिमेंट सब ग्रुप के साथ, सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होगा। तो ये जो सेट बनेगा ये क्या कहलाएगा? राइट को सेट कहलाएगा एच का जी में, जो कि डिटरमिन्ड है किससे? ए से। अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं।
ओके लेट्स सी, हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, जिसको मैं कह देता हूँ G इक्वल्स, जिसमें रेजिड्यूज पड़े हुए हैं 0 1 2 3, जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 1, जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने ग्रुप ले लिया है, ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। ओके, एक इसका मैं सब ग्रुप लेता हूं H। यू कैन वेरीफाई दैट 0 2 4 ये जो सबसेट है G का, ये सब ग्रुप बनाता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये इस ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन मॉड्यूलो 6, इस पे भी एडिशन मॉड्यूलो 6, तो ये उसका सब ग्रुप है। अब हम लेफ्ट और राइट को सेट्स बनाते हैं। ओके, पहले लेफ्ट को सेट्स देख लेते हैं, लेफ्ट को सेट्स कौन से होंगे, लेफ्ट को सेट्स। ओके जी, अब लेफ्ट को सेट लेते हैं। सबसे पहले हम जो केस लेंगे वो एक एलिमेंट लेंगे G का, जो कि है 0, आइडेंटिटी के अलावा बाकी देखें आप। पहले आइडेंटिटी के केस में बाद में बताता हूं क्या होता है। तो सबसे पहले हम 1 के लेफ्ट को सेट्स देखते हैं। ये मैंने एलिमेंट लिया 1 ग्रुप का, इसके को सेट्स देखते हैं, यानी ये H के कौन से को सेट्स बनाएगा G में। तो 1 हम एलिमेंट ले लेते हैं G का। अब लेफ्ट साइड से इसको ऑपरेट करवाना है H के एलिमेंट्स के साथ। ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का। तो H के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करवाना है। H का पहला एलिमेंट है 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट 1 को दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे। 1 + 2 क्या हो जाएगा, इट इज 3, तो ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा कोसेट का। अब 1 को नेक्स्ट 4 के साथ ऑपरेट करवाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेट बना है ये कहलाता है लेफ्ट को सेट ऑफ H एंड G डिटरमिन्ड बाय 1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 डॉट H विच इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, 3 है और 5 है, ये एलिमेंट्स पड़े हैं इस को सेट में। ओके, अगर हम एलिमेंट चेंज करें अपने ग्रुप का, तो अभी हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं। ऊपर हम अभी देख के आए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए थे और उनमें से हम कौन कौन से ले रहे हैं। ओके, अभी हमने 1 लिया था ग्रुप का एलिमेंट, अब हम 2 लेने जा रहे हैं। तो 2 के कोसेट्स देखते हैं, जो 2 से डिटरमिन्ड होते हैं कोसेट्स, वो देखते हैं। 2 हमने 2 ले लिया। अब बारी बारी H के एलिमेंट्स के साथ, H क्या था, H था 0 2 4, यही सब ग्रुप था। अब इसी 2 को पहले 0 के साथ ऑपरेट करवाएंगे, 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2। फिर इसी 2 को 2 से ऑपरेट करवाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी 2 को पहले इससे ऑपरेट हुआ 0 से, फिर 2 से, फिर 4 से, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये सेट मिल जाएगा आपको, यानी 2 डॉट H किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2 डॉट H का मतलब 2, इधर 1 + H था तो इधर भी 2 + H, यानी लेफ्ट को सेट ऑफ H एंड G डिटरमिन्ड बाय 2 इक्वल हो जाएगा किसके, एक एलिमेंट आया 2, एक एलिमेंट आया 4, एक एलिमेंट आया 0। तो ये बन जाएगा लेफ्ट को सेट ऑफ H एंड G डिटरमिन्ड बाय 2। इसी तरह आपने 3 से बनाना है कि कौन सा बनेगा। तो नेक्स्ट मैंने एलिमेंट लिया, पहले मैंने 1 लिया, 2 लिया, अब मैं लेने जा रहा हूं 3। ओके जी, इस केस में मैंने नया एलिमेंट ले लिया ग्रुप का 3। अब 3 के मैं लेफ्ट को सेट बनाने जा रहा हूं। अब 3 को बारी बारी सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करवाना लेफ्ट से। अब पहले सब ग्रुप क्या था, सब ग्रुप था हमारे पास 0 2 4। इस 3 को, जो कि ग्रुप के एलिमेंट्स था, लेफ्ट से ऑपरेट करवाना है। 3 को ऐड करना है पहले 0 में, इसमें,
फिर इसमें और फिर इसमें। 0 में ऐड करेंगे तो 3 रहेगा, 3 को ऐड करना है 2 में तो आंसर क्या आ जाएगा 5, 5 ही रहेगा। फिर 3 को ऐड करेंगे 4 में, आंसर आएगा 7, 7 को मॉडुलो 6 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, वो आंसर आ जाएगा। तो ये कोसेट क्या बन जाएगा 3 प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा 135 के, 135 के। अच्छा 135 हमें 3 से मिला है, अगर हम ऊपर देखें तो यही 135 हमें 1 से भी मिला था। इसका मतलब अब कोसेट्स क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। यानी 1 से अगर 135 मिला है, 2 से मिला है हमें 0 to 4, 3 से 135 अगेन आ गया तो 4 से 0 to 4 अगेन आ जाएगा, और 5 से 135 अगेन आ जाएगा। तो ये कोसेट्स इसी तरह क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो जो H के कोसेट्स हैं, लेफ्ट कोसेट्स हैं G में, वो कितने हैं, सिर्फ 2 कोसेट्स हैं। देयर आर, यहां से पता चलता है देयर आर 2 distinct left cosets of H and G। वो कौन कौन से थे, एक हमने अभी देखा कि हमें मिला था 135, और दूसरा कौन सा हमें मिला था, एक ये था और दूसरा था 0 to 4। दूसरा हमें कौन सा मिला था, दूसरा हमें कोसेट मिला था 0 to 4। तो ये 2 कोसेट हमें मिले थे, लेफ्ट कोसेट। अगर मैं इसी के राइट कोसेट बनाना चाहूं तो राइट कोसेट कैसे बनेंगे, ओके, राइट कोसेट्स ऑफ H and G। तो रिकैप करें, G हमारे पास क्या था, G में था 0 था, 1 था, 2 था, 3, 4 और 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 6। और H हमारे पास क्या था, 0 to 4 था। हम बनाने के जा रहे हैं राइट कोसेट्स बनाने जा रहे हैं, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स को राइट से हम ऑपरेट करवाएंगे। इसके साथ लेफ्ट से सब ग्रुप का एलिमेंट आएगा, राइट से क्योंकि राइट कोसेट्स हैं तो राइट से पहले 1 की बारी है तो पहले 1 को ऑपरेट करवा देते हैं। 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट 1 अब दूसरे एलिमेंट से, पहले 0 से फिर 2 से, 2 इधर से और फिर +1 राइट से, 3 आंसर आ जाएगा। फिर 4 को 1 में करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो एक कोसेट बन गया 135। दूसरा कोसेट किससे बनेगा 2 से। अब 2 से बनाते हैं, सब ग्रुप के 0 से हम 2 ऐड करेंगे राइट साइड से तो आंसर क्या आ जाएगा 2। फिर 2 लेंगे, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4। नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे सब ग्रुप का 4 है, 4 को ऐड करेंगे 2 में, 2 राइट से रहेगा क्योंकि हम राइट कोसेट्स बना रहे हैं तो 6 आएगा, 6 से मुराद होता है 0। तो ये भी 0 to 4 और 135 बन गया। अब आप 3 से 4 से 5 बनाएंगे, 3 4 5 से अगर कोसेट्स बनाएंगे तो यही रिपीट होते रहेंगे। तो इधर से भी राइट कोसेट्स भी कौन से बनते हैं 135 और 0 to 4। तो ये थी एक एग्जांपल एडिशन की। अब मैं एक एग्जांपल आपको मल्टीप्लिकेशन की बता देता हूं। ओके, मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल ये है कि एक हमारे पास ग्रुप है 4th रूट्स ऑफ यूनिटी का +-1 और +- आयोटा। अब इसका मैं सब ग्रुप लेता हूं जो कि इक्वल है +-1 के। अब मैं बनाता हूं लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स। लेफ्ट कोसेट से मतलब यह है कि ग्रुप का एलिमेंट हम लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे। राइट कोसेट से मुराद ये है कि हम ग्रुप का एलिमेंट राइट से ऑपरेट करवाएंगे सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। अब हम ग्रुप का एलिमेंट ले लेते हैं पहले 1 को इसके साथ ऑपरेट करवाते हैं। ऑपरेशन कौन सा है मल्टीप्लिकेशन का, 1 को ऑपरेट करवाया H के सभी एलिमेंट्स के साथ, H के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे। 1 को पहले 1 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो 1, फिर 1 को -1 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो -1। एक कोसेट बन गया। फिर नेक्स्ट -1 की बारी, -1 को जब H के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो -1 को जब 1 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो -1, -1 को -1 से ऑपरेट कराएंगे तो 1। देखें ये सेम आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आयोटा। आयोटा को लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे H के साथ तो आंसर आ जाएगा +- आयोटा। माइनस आयोटा को ऑपरेट करवाएंगे लेफ्ट साइड से तो आंसर आ जाएगा +- आयोटा। तो दो ही डिस्टिंक्ट
कोसेट्स बने हैं, एक प्लस माइनस वन और एक प्लस माइनस अयोटा। बाकी ये दोनों सेम ही है, ये वाला इसके सेम है, इसके सेम है, और ये वाला सेम है। राइट कोसेट्स क्या बनेंगे, यानी ग्रुप के एलिमेंट्स को अब हम राइट से ऑपरेट करवाएंगे। ग्रुप का एलिमेंट हम पहले वन लेते हैं, राइट से ऑपरेट करवाएंगे, एच लेफ्ट से आएगा, तो एच डॉट वन। एच के एलिमेंट्स को इससे ऑपरेट करवाना है, वन को वन से करवाएंगे वन, माइनस वन को वन से करवाएंगे माइनस वन। अब एच को अगर माइनस वन से करवा लें, एच को अगर माइनस वन आपने राइट पे रखना है तो ऑपरेट कराएंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा अगेन, प्लस माइनस वन। अगर एच को आप अयोटा से ऑपरेट करवाएंगे, अयोटा राइट से रखना है क्योंकि राइट को सेट्स बना रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। और अगर एच को आप माइनस अयोटा से ऑपरेट कराएंगे तभी यही आएगा प्लस माइनस अयोटा। तो ये देखें कि लेफ्ट को सेट भी हमारे पास दो आए हैं डिस्टिंक्ट, राइट को सेट्स भी हमारे पास दो आए हैं डिस्टिंक्ट। तो इन एग्जांपल से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेफ्ट और राइट को सेट्स के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अल्लाह हाफिज।